मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले के नए चुनकर आए विधायक मौजूद रहे। बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। हेमंत सोरेन के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले के नए चुनकर आए विधायक इसमें मौजूद रहे। इसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात होगी और नई सरकार को बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और वहीं मंत्रिमंडल की बात करें तो सूत्रों की माने तो नई सरकार में 4 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचेंगे और मुलाकात होगी और नई सरकार को बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मंगलवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इंडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री ने प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की। सबसे पहले सीएम आवास में विधायकों की बैठक। और सीधे चलेंगे अपने सहयोगी पूजा के पास, जो हमारे साथ राजभवन से जुड़ी हुई है। पूजा, आज नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। शाम 4 बजे का समय था, जहां राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करनी थी। तो कितने देर में पहुंचने वाले हैं राजभवन? सब क्या कुछ हलचल वहां पे देखी जा सकती है? सरकार का दावा पेश किया जाएगा। देखिए रिचित्वी, पूरी रोड जो है वो खाली हो चुकी है और उनके आने का सिलसिला जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन जो है वो ठीक इससे पहले वाले जो गेट है वहां से वो घुसते हुए नजर आएंगे आपको, और हम आपको इसी तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो वो राजभवन यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये पूरा हेमंत सोरेन का काफिला है। और अब से अगर बात करेंगे कुछ ही देर में आगे विधायकों की भी गाड़ियां जो है वो हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। देखिए इससे पहले वाले जो गेट था वहां से हेमंत सोरेन जो है वो अंदर यहाँ पर राजभवन की ओर घुस चुके हैं। अब विधायकों की गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो जो प्रतिनिधि उनके साथ रहने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे एसपी रांची की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार हेमंत सोरेन के गाड़ी का जो काफिला है वो यहाँ पर राजभवन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। देखिए हम आपको तस्वीर के माध्यम से रिचित्वी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए वो पूरी तस्वीर जो है ये पूरा जो काफिला है वो हेमंत सोरेन का है, जो कि राजभवन पहुंच चुका है और जो उनके साथ जितने लोग रहेंगे वो सभी लोग भी पहुंचेंगे। तो आज यहाँ पर हेमंत सोरेन सबसे पहले तो अपने बहुमत वाली सरकार को लेकर के यहाँ पर अपना प्रस्ताव पेश करेंगे, सरकार बनाने को लेकर के, और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तमाम चीजों को लेकर के। तो हम आपको राजभवन से ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं रिचित्वी। जी बिल्कुल। तो कौन कौन और पहुंच चुके हैं पूजा? वहां पे हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम पहुंच चुके हैं, उनका काफिला है।
देखिए ज़रूर उनका काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। अब कुछ ही देर की अगर बात करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर और भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि उनके भी गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कई और विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे उनके साथ। हेमंत सोरेन का क्योंकि काफिला पहुँचा है, अभी कई और विधायक जब सीएम आवास से निकलेंगे, हेमंत सोरेन के आवास से निकलेंगे, तो और भी तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि और कौन कौन उनके साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रचितवी जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं आज राजभवन में ये हलचल देखी जा सकती है। सीएम आवास पे ये बैठक हुई, जहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उसके बाद राजभवन पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा। वहीं मंगलवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बात करें अगर मंत्रिमंडल फॉर्मूले की पूजा, तो क्या कुछ मंत्रिमंडल का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? ज़रूर रुचिति, मैं यही कह रही थी कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मंगलवार को यहाँ पर मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। और वहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी गेट से भी बताया जा रहा है कि जो विधायक है वो राजभवन के पास यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से भी वो यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ तक शपथ ग्रहण की बात है रुचित्वी, तो ज़रूर मंगलवार को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में हो सकता है। ये पूरी चर्चा जो है वो चल रही है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन यहाँ पर गवर्नर के पास बहुमत की सरकार को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के प्रस्ताव भी यहाँ पर पेश करेंगे। तो उसके बाद मंगलवार को शपथ ग्रहण हो सकता है। रिचितवी पूजा, इसके पहले राजभवन पहुंचने से पहले एक बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों का क्या कुछ उस बैठक से जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास? देखिए ज़रूर इसमें सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने विधायक दल के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को साफ तौर पर चुना है। और वो अब यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके से जो बहुमत जनता ने उन्हें दिया वो उसे कहीं ना कहीं लेकर के इंडिया गठबंधन के बीच में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी था। और सभी लोगों ने जिस तरीके से कहा था कि इसमें मुख्य रूप से हम लोग किस तरीके से अपनी बहुमत पेश करेंगे, उसको लेकर के साफ तौर पर चर्चा हुई है। रिचितवी जी बिल्कुल, तो इस बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्यपाल से आज मुलाकात करेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, और ये जो नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, और कौन कौन और पहुंच रहे हैं वहां पे? पूजा, आप तमाम अपडेट्स देते रहिए। ज़रूर देखिए, अभी फिलहाल हेमंत सोरेन का काफिला यहाँ पर पहुँचा है। आगे भी आने का सिलसिला जो है वो अब जिस तरीके से सभी विधायक एक एक कर वहाँ से निकल रहे हैं, तो ज़रूर इस तरफ भी वो सभी लोग भी पहुँचते हुए हम लोगों को नज़र आएंगे। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर आने का सिलसिला कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन का काफिला राजभवन के प्रवेश द्वार नंबर 2 से घुसा है। और अब जो विधायक होंगे वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। फिलहाल अभी आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। रिचितवी जी पूजा, तो इसके बाद जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे सभी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, उसके बाद का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए ज़रूर प्रस्ताव यहाँ पर अपना पेश करेंगे वो सरकार बनाने को लेकर के, और उसके बाद सभी लोग जो है वो सारी चीज़ों पर ज़रूर चर्चा करेंगे। चर्चा विचार जो है वो हो चुका है, और यहाँ से फिर माना जा रहा है कि सभी लोग यहाँ से सीधे हेमंत सोरेन आवास जाएंगे, और वहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आगे भी चर्चा हो। ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखे जा सकते हैं पूजा, क्योंकि अभी काफी अहम बैठक अंदर चल, अभी सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्या कुछ ट्रैफिक रूट्स में वहां पे चेंजेस दिख रहे हैं? देखिए सुरक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर एसपी रांची जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिप्टी एसपी
ट्रैफिक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पर बैरिकेडिंग भी प्रॉपर उसी तरीके से की गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें फिलहाल अभी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। स्पेशल फोर्स के जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं। देखिए पुलिस किस तरीके से एक एक व्यक्ति को किस तरीके से अलग अलग जगह पर डिप्यूट कर रही है, अलग अलग जगहों पर खड़ा कर रही है। ये फिलहाल अभी सुरक्षा के मद्देनजर बना हुआ है क्योंकि माना जा रहा है कि अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। इस वजह से आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास चलते राजभवन से जुड़े हैं। राजेश, क्या कुछ हलचल देखी जा सकती है? नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ खबरें सामने आ रही है? देखिए, एक राजभवन का ये मुख्य द्वार है और इसके अलावे भी द्वार है। उस द्वार से वो प्रवेश करके यहाँ पर मीडिया के तमाम प्रतिनिधि अलग अलग संस्थान के जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये दृश्य। लेकिन दूसरा जो दरवाज़ा है वो राजभवन का 3 नंबर गेट माना जाता है, वो उधर से प्रवेश किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और 7-8 लोग हैं जो कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के हैं। वो सभी लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। राजभवन में 4 बजे का समय निर्धारित था और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे क्योंकि बहुत ही स्मूथ और बम्पर मैंडेट है इस अलायंस को, यानी इंडिया अलायंस को, ब्लॉक को अच्छा बहुमत है, इसलिए कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो राज्यपाल तुरंत उन्हें सरकार बनाने का न्योता देंगे। अभी चूंकि क्लेम करने गए हैं, वो दावा पेश करने गए हैं कि यहाँ पर हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। राजभवन में ये चूँकि संवैधानिक प्रक्रिया है इसलिए यहाँ पर वो पहुँचे हैं अपने दल बल के साथ। अभी यहाँ पर ये दृश्य देखिए, गतिविधि है, हो सकता है इधर से निकले वो और राजभवन के मुख्य द्वार पर जो गतिविधि है, हलचल है, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं और पुलिस है, ये सभी लोग यहाँ पर सब तैयार हैं क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद एक जो तरीका होता है, राजभवन से उन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में सीएम नॉमिनेटेड के रूप में उन्हें फिर अधिकृत किया जाएगा। क्योंकि विधायक दल के नेता चुने गए हैं, अपने जो विधायक हैं यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता तो चुने ही गए हैं, साथ ही जो उनके जो घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टी हो, उनके भी वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। देखिए होता क्या है ना कि एक अलग अलग दल के अपने अपने विधायक दल के नेता होते हैं। जैसे कांग्रेस के अलग विधायक दल के नेता होंगे, सीएलपी जिसे कहते हैं। उसके बाद जो पूरा जो अलायंस है, वो अलायंस का जो है उसका नेता अलग होता है जो मुख्यमंत्री होता है और यही कुछ व्यवस्था होती है। और प्री पोल अलायंस में यही सिस्टम देखा जाता है और यही मान्य भी होता है। तो अभी वो इंडिया ब्लॉक जो है, आप जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, INDI कोई कहता है, तो इस तरह के जो गठबंधन उसके नेता के तौर पर हेमंत सोरेन को चुना गया है। और चूंकि अब देखिए, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। राजभवन पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। अभी थोड़ी देर पहले ही वो राजभवन पहुंचे थे और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वो उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजभवन में सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस दौरान की, मुलाकात के दौरान की। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उसके बाद वो सीएम आवास में उन्होंने आज एक बैठक की, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिले।
और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। राज्यपाल से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, जहां आज दावा पेश किया गया सरकार बनाने का। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सभी विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह। आज हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित की जाएगी। वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सभी विधायक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ी खबर, झारखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज। राज्यपाल से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, सरकार बनाने का किया दावा पेश। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, जहां 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह। सीधी तस्वीरें आपको राजभवन से दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन से आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात कर नई सरकार को बनाने का दावा पेश किया है। और आपको बता दें कि अपडेट जो निकलकर सामने आई कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा मोरहाबादी मैदान में। ये शपथ ग्रहण समारोह, और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी आयुष जुड़ेंगे हमारे साथ। राजभवन से इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन से बाहर निकलते हुए सीएम का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राजभवन से एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को देखिए, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, साफ तौर पर यह तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है मौजूदा स्थिति झारखंड सरकार की। मजबूत स्थिति में अगली सरकार बनने वाली है। 56 सीटों के साथ इंडी गठबंधन ने अपना बहुमत साबित किया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीचे कीजिए। भैया अरे और आगे बढ़ाई ना एक हाथ से। हाँ, राजेश सर का है। मेरा तो ऑडियो ऑन ही है सर, पता नहीं कहाँ है। ओके, एक बार बोलते हैं। ऑडियो ऑन नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो हेमंत सोरेन प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचे, राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने
कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, रांची के मोरहाबादी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। विक्ट्री साइन दिखाते हुए हेमंत सोरेन, और निश्चित तौर पर यह मजबूती झलक रही है। यह मजबूती इंडी गठबंधन की। उनके साथ कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद हैं और हाथ में हाथ जोड़कर इंडी गठबंधन की मजबूती को दर्शाते हुए हेमंत सोरेन, राजेश ठाकुर, गुलाम अहमद मीर और तमाम इंडी ब्लॉक के नेता ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। यह मजबूती मौजूदा बनने वाली सरकार की, इंडी गठबंधन की। ड्राइविंग सीट पर खुद हेमंत सोरेन बैठे हैं। आप देख सकते हैं अपने कार के भीतर दाखिल हो चुके हैं हेमंत सोरेन और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हैं, साफ तौर पर यह दर्शाते हुए कि राज्य की बागडोर मैंने संभाल ली है। ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा और इस मजबूत सरकार के साथ 56 सीटों के साथ इंडी गठबंधन जो सरकार बनाने जा रही है, उसकी ड्राइविंग सीट, स्टीयरिंग उसका हेमंत सोरेन के हाथ में होने वाला है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के समक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। 26 नवंबर को, सूत्रों से यह खबर आ रही है, 26 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में, माफ कीजिएगा 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में सीएम और मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा था। हेमंत सोरेन अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचे, राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है। 28 नवंबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल हेमंत सोरेन को नए सीएम के तौर पर दिलाएंगे और एक बार फिर हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, राज्यपाल के समक्ष हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने कार्यवाहक सीएम के तौर पर उन्हें काम करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ आप जानकारी दर्शकों से यह साझा करें, कहां और कब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? देखिए, हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर 28 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। मोरहाबादी में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन यहाँ पर एक बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर तय कर लिया गया है। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर के अपना यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है सरकार बनाने को लेकर के, और अब यहाँ पर वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, खुद गाड़ी चला रहे थे और स्टीयरिंग व्हील जो है वो इन्होंने अपने हाथों में एक बार फिर से ले लिया है और उसी को लेकर के वो यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से विकास को लेकर के काम करेंगे। कई सारी चीजें हैं जो झारखंड में करनी है, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर उन्होंने रखा। तो यानी कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं मोरहाबादी मैदान में। आयुष, बिल्कुल, देखिए एक शक्ति प्रदर्शन इंडी ब्लॉक का देखने को मिला जब राज्यपाल के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करके हेमंत सोरेन बाहर निकले। अपने इंडी गठबंधन के साथियों का हाथ पकड़कर विक्ट्री साइन दिखाते हुए साफ तौर पर यह जाहिर किया है उन्होंने पूजा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। 56 सीटों के साथ इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो झारखंड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। मोबाइल वाले दे, मोबाइल है, चुप रहो,
हाथों में हाथ लेकर के जो पूरी ताकत थी वो यहाँ पर वो दिखाते हुए नजर आए और साफ तौर पर इससे ये दर्शाया गया कि हम लोग सभी लोग एकजुट हैं, पूरी तरीके से मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जो कि ऐतिहासिक होने वाला है। मोराबादी में वो सारी चीजें काफी ऐतिहासिक होने वाली है जब हेमंत सोरेन जो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी तैयारियां जो है वो 28 नवंबर को मोराबादी में की जाएगी, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था कि कब होने वाला है। तो अब ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब पूरी ताकत और मजबूती के साथ 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मोराबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आयुष, बिल्कुल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जिस तरह के कयास लग रहे थे कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा, अब पूरी तरह से तस्वीरें साफ हो गई हैं। यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। क्या इतने बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना इस बात को दर्शाने की कोशिश है कि एनडीए ब्लॉक एक साथ मजबूत है और इस बार और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछली बार जो संख्या कम थी इस बार बढ़कर 56 हो चुका है, यानी राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन पर, इंडिया गठबंधन पर दोबारा भरोसा जताया है। पूजा, जरूर कहा जा सकता है, इससे शक्ति से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो झारखंड की जनता है उन्होंने एक बार फिर से हेमंत सोरेन के ऊपर काफी मजबूती के साथ भरोसा जताया है। उनकी कई योजनाएं हैं जो कि जिस पर भरोसा एक बार फिर से जनता दिखाती भी नजर आई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सभी महिला वोटर्स की हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे। आयुष, जो सबसे ज्यादा घरों से बाहर निकली थी उन्होंने सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भरोसा जताया है और महिलाओं ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मैंडेट दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इनसे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 56 सीटों पर जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो इस बार उन्हें मिला है, उससे इस बार वो काफी ज्यादा और मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन भी उसी तरीके से वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष, बिल्कुल देखिए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, एक बहुत बड़ी मजबूती कल्पना सोरेन को उभरने से जेएमएम को मिली है। पिछले 6-7 महीनों की बात करें तो जिस तरह से कल्पना सोरेन ने जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखा, क्या यह असर था कि आज इतने बड़ी संख्या में इंडी गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रही है? जरूर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कल्पना सोरेन ने एक अहम भूमिका निभाई है और जिस तरीके से वो राजनीति में उभर करके आई है वो काफी अलग देखने को हम लोगों को मिला है। जो पिछले 5-7 महीनों का जो पूरा अंतराल रहा था उस बीच में कल्पना सोरेन काफी मजबूती के साथ जनता के बीच खड़ी होती हुई नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने, जब हम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा मैया सम्मान योजना का जिक्र जो है वो तमाम झारखंड की महिलाओं के बीच करती हुई नजर आई है। अलग अलग सभाओं की बात कर ले या फिर अलग अलग रैली की बात कर ले, कल्पना सोरेन के साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का समर्थन हम लोगों को देखने को मिला था। इसलिए कल्पना सोरेन ने कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच तो जरूर और साथ झारखंड की जनता के बीच भी काफी एक लोकप्रियता जो है वो पिछले 7 से 8 महीनों के अंतराल में हासिल किया है और कहीं ना कहीं उसका भी असर हम लोगों को इस पूरे चुनाव में देखने को मिला है। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफी हो, जनता ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर भरोसा जताया। जनता को क्या महसूस हुआ इस बार की मिडिल क्लास फैमिली हो या महिलाओं के लिए हेमंत सरकार बेहद जरूरी है? चूंकि अगर हम सुदूरवर्ती इलाकों की बात कर ले, सुदूरवर्ती इलाकों की महिलाओं के हाथ में जो पैसा नहीं होता था अपने खुद के खर्च के लिए, पोषण खर्च के लिए, 1000 रुपए जो मिला है, महिलाएं खुद को सशक्त महसूस कर पाए, इसी के बदौलत था कि आज इंडी गठबंधन में सशक्त हो। तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है, उसको उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। महामहिम
जी के समक्ष और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। और शपथ ग्रहण कहाँ करेंगे सर? हाँ? बताएंगे बताएंगे। हेमंत जी विक्ट्री दिखा के जाइए ना। महाराज आप रुक जाइए। चलिए तो आप ये अच्छा गुड्डू जल्दी गुड्डू। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन ने, जो कि मौजूदा कार्यवाहक सीएम हैं, उन्होंने ये कहा है कि मजबूत स्थिति में हम हैं और पूरी तरह से इस बार मजबूत सरकार बनने जा रही है। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा, विक्ट्री सिंबल, हाथों में हाथ डालना, क्या साफ तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि इंडी ब्लॉक पूरी तरह से मजबूत है, किसी तरह की कोई मसले को लेकर विवाद नहीं और एक साथ फिर अगले 5 साल तक राज्य की सेवा में यह गठबंधन वाली सरकार मजबूती से खड़ी है? देखिए जरूर ये पूरी विक्ट्री और हाथों में हाथ, ये शक्ति प्रदर्शन जो है साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 5 साल की तैयारी जो है वो हेमंत सोरेन ने दिखा दी है कि हम पूरी मजबूती के साथ झारखंड में सरकार चलाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर झारखंड की जनता हो या फिर तमाम लोग हो, सभी लोगों को यहाँ पर अपना अभिनंदन भी दिया है और आगे किस तरीके से काम होना है, अब उन सभी चीजों को लेकर के भी स्थिति जो है वो धीरे धीरे कर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर कई सारे वादे जो है वो हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को किया है, जिसके भरोसे जनता ने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को और उनके तमाम गठबंधन के सहयोगी दलों को यहाँ पर विश्वास जताते हुए अपना वोट दिया, जिसके बाद 56 सीटों पर एक ऐतिहासिक जीत जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। देखिए 56 सीटों पर मजबूत पकड़ और 56 सीटों की मजबूती के साथ नई सरकार बनने जा रही है। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।